वज़ीर आला पंजाब ये ऐलान कर चुकी हैं कि 3 लाख किसानों को 5 एकड़ फी कस के हिसाब से जमीन मिलेगी और ये जमीन जो है ये 25 साला लीज पर दी जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि तरीकाकार जो है अगर उस पर बात करें तो ये जो लैंड लेस लोग हैं, वो लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनको दी जाएगी। अब इसमें यहाँ पर एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा जमींदार जो मालिक है, उसका बेटा जो है वो जमींदार नहीं है, जमीन जो है वो उसके बाप के नाम पर, तो क्या बेटा एलिजिबल है या नहीं है, ये इंतहाई अहम सवाल है। इस हवाले से चीजों पर गौर किया जा रहा है कि क्या फैमिली को इसमें शामिल करना है कि अगर फैमिली जमींदार है, बाप जमींदार है, तो बेटा एलिजिबल नहीं है इसके लिए, या कि बेटा एलिजिबल है, फैमिली की शर्त रखनी है फैमिली के जमींदार होने की या नहीं रखनी, इस पर अभी जो है वो गौर किया जा रहा है और जल्द ये वाज़ेह कर लिया जाएगा कि जिस बंदे की, जिस लड़के के बाप के पास जमीन है, क्या वो बेटा जो लैंड लेस है, जिसके नाम पर जमीन है, वो दरखास्त दे सकता है या नहीं दे सकता, ये जल्द फैसला कर लिया जाएगा। दूसरी बात, मुतलका गांव के लोग नहीं बल्कि मुतलका यूनियन काउंसिल के लोगों तक ये शर्त रखी जा रही है कि जो बंदा मुतलका यूनियन काउंसिल का होगा, उसके यूनियन काउंसिल में अगर सरकारी जमीन पड़ी है और उस जमीन को इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो लोगों को मुफ्त दी जाएगी फ्री में, तो वो गांव सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि उस यूनियन काउंसिल के लोग जो हैं वो भी उस जमीन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तीसरी बात कि अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए जिस तरह PIBT पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हमेशा एक पोर्टल बनाता है, इसी तरह का पोर्टल होगा और जो लोग जमीन लेना चाहते हैं उनसे ऑनलाइन जो है वो दरखास्तें दी जाएंगी और ऑनलाइन ही उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके अलावा 25 साल ये लीज पर होगी और इसकी लीज अमाउंट जो है वो इंतहाई कम रखी जाएगी। अच्छा, उसमें अगली बात ये है कि जो बकाया जमीन है वो दी जाएगी। ये इंतहाई अहम पॉइंट है, ये